गुड डायनेस्टी भारत। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सी डी एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। स्वागत, अभिनंदन। और साथियों, जब तक आप सभी अपनी टीम के साथ हम सभी रूबरू होने को तैयार हों, तो आज का दिन मुझे आप सभी की सेवा का एक अवसर फिर से मिला है, क्योंकि कल का जो बीता हुआ दिन है वो हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही कीमती है। अभी हम चर्चा करेंगे। गोविंद चौरसिया जी, गुड एमसी। पूजा नस्कर जी, स्वागत है। महावीर गुप्ता जी, स्वागत है सर। अंसालनी जी, फतेहपुर से, मोस्ट वेलकम। अमन गुप्ता जी, वाह, रॉकिंग लीडर। राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, स्वागत है सर। पूजा नस्कर जी, पुनः। दीपक पासवान जी, मोस्ट वेलकम। मनोज कुमार द्विवेदी जी, वाह, अतर्रा की धरती से, ग्रेट लीडर। ब्रजेश कुमार जी, स्वागत है सर। मीरा यादव जी, वाह, ग्रेटेस्ट लीडरशिप। और मैं देख पा रहा हूँ मीरा जी लगातार इस समय कैनोपी वर्किंग पे हैं। एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में काम कर रहे हैं। द ग्रेट लीडर। समीर पाठक जी, रामचंद्र वर्मा जी और मनीष सर, मोस्ट वेलकम। तो साथियों, जब तक हम अपनी टीम के साथ एकत्रित हों, आप सभी के पास मौका है अपनी टीम को आज रूबरू लाने का, कुछ बात करने का। साथियों, आप कुछ शोर भी सुन रहे होंगे, क्योंकि आज मुझे मौका मिला एक सरप्राइज सेशन देने का। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पुनः मुझे, जयप्रकाश जी, मोस्ट वेलकम, पुनः मुझे आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिल गया। जी हाँ, दुनिया वीरों से भरी है। तो साथियों, आज हम कुछ चर्चा पर चर्चा करेंगे फिर से। हरिलाल निषाद जी, स्वागत है, स्वागत है। और आज मैं हूं हमारे एक बेहतरीन मंदिर पे, जिसका शुभारंभ पिछले महीने हुआ था। गुरुदेव के कर कमलों द्वारा यहाँ पर आशीर्वाद मिला था। तो अभी हम कुछ संगीत की व्यवस्था करना चाहेंगे जब तक आप सभी आए। हमारे इस मंदिर के पुजारी हैं द्विवेदी जी। तो अभी हाँ, सरप्राइज अचानक से, ना कोई पोस्टर ना कोई बैनर, लेकिन कहते हैं ना कि अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत से लोगों को देखते हैं हम, सर पोस्टर बैनर ना, ये कर्म है और इस कर्म को करने के लिए कभी भी अलग से कुछ पोस्टर बैनर की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ सर, मोस्ट वेलकम। दया शंकर ठाकुर जी, स्वागत है आपका। तो कुछ लाइनें हैं, गुनगुनाते हैं जब तक। और खुद बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जो कुछ लाइनें हैं, कहते हैं जीवन में उमंग भर देने वाली। और हमारे महागुरुदेव, मैं सरप्राइज है, कल आप सभी साथ में थे और मैं नहीं था उस सेलिब्रेशन में। तो आज मैं इस पेज के द्वारा, इस पेज के साथ मुझे मौका मिला है अपने गुरुदेव के आशीर्वाद को पाने का और उनका सेलिब्रेट करने का। तो हम कुछ लाइनें सुनते हैं सर की। चंदन का स्वभाव होता है तब तक पूरी टीम को आप इनवाइट कर लें। चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में, और पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में। कई बार सुना होगा आपने, लेकिन ये लाइन जान बदल देती है। अब सुनिएगा। हाँ, इस धुन पर हम बहुत बार नाचे हैं, आज फिर झूम लेते हैं। जय जय जय।
तब तक फटाफट से शेयर कर लें। अपनी टीम को आज बुलाने का दिन है, कुछ बात करने का दिन है। किसी के आगे कभी सर न झुकाना, पैर कट जाए फिर भी रेंग पे है जाना। अभी तो कितने रिकॉर्ड है बनाना, वाह, घर में एक अजय शर्मा जी है बनाना। हर घर में एक अजय शर्मा जी है बनाना। दोस्त, ये लाइनें हृदय को छू जाती हैं और ये लाइनें लिखी हुई हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव की। किसी के आगे कभी सर न झुकाना, पैर कट जाए फिर भी रेंग पे है जाना। मोस्ट वेलकम राजेश सर। अभी तो कितने रिकॉर्ड है बनाना, हर घर में एक अजय शर्मा जी है बनाना। आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, खाली था समंदर मैंने भर के दिखाया। आईएमसी का सपना सच मोहन गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम। खाली था समंदर मैंने भर के दिखाया, भर के दिखाया, भर के दिखाया। खाली था समंदर मैंने भर के दिखाया, भर के दिखाया, भर के दिखाया। खाली था समंदर मैंने भर के दिखाया। आईएमसी, हम हैं आईएमसी वाले, आईएमसी, हम हैं आईएमसी वाले, आईएमसी, हम हैं आईएमसी वाले, आईएमसी, हम हैं आईएमसी वाले। समझिएगा साथियों, ये मस्ती आएगी कहाँ से, ये जुनून आएगा कहाँ से। ऐसी वालों की मस्ती है, जरा झूम लीजिए। मोस्ट वेलकम। जिनके मुंह से सुनाई देती थी गालियां, समझिएगा, थी हाथों से बजवा दी मैंने तालियां। तरक्की मुझसे कहती मुझको लेकर उड़ा तू, मैं तेरी गुलाम बन गई ऐसा हाल है क्या करा तू। आईएमसी, हम हैं आईएमसी वाले, आईएमसी, हम हैं आईएमसी। थैंक यू, थैंक यू। जिनके मुंह से सुनाई देती थी गालियां, तेरी हाथों से बजवा दी मैंने तालियां। तरक्की मुझसे कहती मुझको लेकर उड़ा तू, मैं तेरी गुलाम बन गई ऐसा हाल है क्या करा तू। आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, खाली था समंदर मैंने भर के दिखाया। आईएमसी का सपना सच करके दिखाया, खाली था समंदर मैंने। थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑल। आप समझ ही गए होंगे कल का दिन क्या था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। मैं फील्ड पे था, अपने कार्य में व्यस्त था। तो साथियों, एक बार परिचय दे दूं। नाम अभिषेक कश्यप, जन्म स्थान चित्रकूट और कर्म पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान। तो एक बार फिर आप सभी को गुड टाइम सी भारत। हम शुरुआत करते हैं गुरुदेवों के सादर चरणों में सादर नमन वंदन के साथ। आज हम फिर एक बार रूबरू होंगे, कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि कल एक लाइन अभी आई इस गाने में, खाली था समंदर मैंने भर के दिखाया। लव यू सूरज जी, लव यू। खाली था समंदर, वास्तव में एक दिनांक, एक तिथि है ना, 25 दिसंबर। इस 25 दिसंबर को हर व्यक्ति अपने हिसाब से मनाता है। 25 दिसंबर को अपने हिसाब से ही सेलिब्रेट करते हैं। मोस्ट वेलकम हेबा बहन। वो 25 दिसंबर एक ऐसी डेट है जिस पर बहुत से हमारे ऐसे कहते हैं कि महान शख्सियत इस धरती पर उतरे, कई हैं। और इस धरा पर हम सब की पूजनीय सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है, श्री तुलसी, माता तुलसी का जन्म दिवस, और हम तुलसी दिवस के नाम से भी मनाते हैं। लेकिन आईएमसीएंस के लिए एक और गौरव की बात है, और खासकर हम आईएमसीएंस के लिए, द टीम अजय जी शर्मा के लिए, द टीम आईएमसी के लिए एक और खास बात है कि 25 दिसंबर हमारे उस गार्जियन का
जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, जिनकी वजह से हमारे जीवन में खुशहाली आ पाई, जिनकी वजह से हमारे जीवन में रौनक आ पाई, जिनकी वजह से आज इस उम्र में भी हम चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, चटक रहे हैं और खुश होकर के अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की ओर, एक बेहतरीन दिशा की ओर ले जा पा रहे हैं। जरा याद करें उस समय पे जब उन्होंने आईएमसी बिजनेस शुरू किया होगा। आज तो हमारे लिए पूरा रास्ता तैयार है, हाईवे तैयार है। जैसा कि देख रहे होंगे, इस गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से रोड मैप पे काम किया। उस समय तो कोई बच्चा जानता भी नहीं था, आईएमसी को कोई पहचानता भी नहीं था, प्रोडक्ट यहाँ मिलते नहीं थे। उस जमाने में काम करके आज इतना बड़ा रिकॉर्ड तैयार करना हम लोगों के लिए इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन सुविधाएं देना, जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है माननीय पूजनीय डॉक्टर श्री अजय जी शर्मा उत्तर प्रदेश के भागीरथी हैं। मेरे दोस्त, ऐसा अभिभावक और ऐसी अपलाइन ईश्वर हर जन्म में हमको दे, हर काम में हमको दे। अगर ऐसे अपलाइन, ऐसे गार्जियन का सानिध्य हमारे पास है ना, ये दिल से समझने की बात है, कोई प्रोफेशनली नहीं कह रहा हूं और वास्तव में इमोशनली बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं कि ऐसी अपलाइन, ऐसे गार्जियन का अगर सानिध्य हमें मिलता रहे तो जीवन के हर मोड़ पर, हर समस्या को हम यूं चुटकियों में, क्योंकि वो जो अनुभव है उनका, मैं देखता हूं इतनी सक्सेस के बाद भी अगर बात होती है, कभी कॉल होता है या कभी मुलाकात होती है ना, इतना मृदुल लगता ही नहीं है कि सर इतने ऊंचे पद पे हैं और इतना ऊंचा ओहदा है, इतना हम्बल नेचर। उनसे एक चीज सीखने को मिलती है कि तभी मैंने एक लाइन लिखी थी ना, बुलंदी के लिए हाथ तो आसमान में हो पर पैर जमीन में टिके रहने चाहिए। मृदुलता, प्रसन्नता, मुस्कान और किसी भी बात को एक बार में समझ के और किसी भी झगड़े को बड़े आसानी से खत्म कर देने का जो पावर है, वो हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन में है। तो साथियों, मैं इस पेज के माध्यम से एक बार पुनः हमारे ऐसे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर श्री अजय जी शर्मा के चरणों में सादर चरण स्पर्श के साथ जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं देने का आज मुझे मौका मिला है। सर, आपको हमारी जिंदगी के जब तक हम जिए, हमारी टीम का सबसे छोटा सदस्य जब तक जिए, तब तक आपका सानिध्य हम पर बना रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आपकी उम्र हमारी उम्र से कहीं ज्यादा हो, क्योंकि आपका सानिध्य जब तक हमारे साथ है, हमें मालूम है हमें बुलंदी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, कल का दिवस आप सभी ने जैसे भी मनाया, लेकिन सुबह से शाम तक मुझे उनकी बहुत याद आई। और जब सेशन पे मैंने देखा वो सेलिब्रेशन, तो मुझे लगा कि कुछ छूट गया। मैंने जब बात की सर से कि सर कुछ छूट गया, तो आज मौका मिला मुझे इस पेज के माध्यम से अपनी बात को रखने का। साथियों, रही बात पेज की, तो एक वास्तव में ये एक माध्यम है। इस पेज के माध्यम से हम अपनी हर बात आवाम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि सर क्या 1 बजे लाइव आना, लाइव करना, लोगों को बताना, लेकिन मेरे दोस्त एक लाइन हमेशा याद रखिएगा आप, आईएमसी एक बहुत अच्छा काम है। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, ये कोई स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है। हमेशा एक लाइन याद रखिएगा कि किसी भी बेहतरीन काम का, किसी भी अच्छे काम का समाज को फायदा तभी मिलेगा जब समाज के अच्छे लोग उसे अपना लें। ध्यान रखिएगा इन लाइनों को। किसी भी एक अच्छे काम का समाज को फायदा तभी मिलता है जब समाज के अच्छे लोग उस काम को अपना लें। तो ये डॉक्टर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज एक माध्यम है समाज तक अपनी बात को पहुंचाने का, समाज तक, आवाम तक अपने उद्देश्य, अपने संकल्प, अपने मिशन को पहुंचाने का। ये एक माध्यम है। अगर इस माध्यम से ही, कहते हैं ना, हम अगर माध्यम से, अगर हम किसी हमें कहीं दूर जाना है, कोई सफर करना है, और वहां तक जाने वाले साधन से ही अगर हम विलग हैं, उस साधन पे ही हम सवार नहीं, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? कहते हैं सिस्टम है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, सिस्टम है,
और सिस्टम पे सवार हो जाइए, सफलता मिल जाएगी। तो ये फेसबुक पेज, डॉक्टर डी एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम पे जब तक सवार नहीं, मेरे बहुत सारे साथी आते हैं, कई बार चर्चा होती है कि सर लोग सुने नहीं, लोग समझते नहीं। हमारा सिर्फ एक ही जवाब होता है, आज आप जिंदगी 1 बजे में नहीं थे, आज आप जिंदगी 1 बजे में नहीं थे। अगर आप जिंदगी 1 बजे में नहीं हैं, अगर आप जिंदगी 1 बजे नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको कौन सुनेगा मित्र? आपको कौन जानेगा? आपको कौन पहचानेगा? आज इस पेज के माध्यम से मेरे जैसा, वही लाइन आ गई ना, कल तकलक था एक खोटे सिक्के की तरह। हम जैसे लोगों को आज इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है, तो किसकी बदौलत मिल रहा है? क्या हमारे अंदर वो गट्स थे? नहीं थे मेरे दोस्त। ये सारे गट्स, ये सारा सिस्टम की वजह से है। ये पावर आईएमसी का है, ये पावर हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन का है, उनकी वजह से है। और अगर हम इस सिस्टम से प्लग इन नहीं हुए, हमारी टीम इस पर प्लग इन नहीं हुई, बहुत सी समस्या कहाँ पे आती है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। पिछले सेशन पे भी डिस्कशन हुआ था, हमने कहा था कि आगे कभी मौका मिला तो हम बात करेंगे। बात आती है प्लान की, प्रेजेंटेशन की। तो जब प्लान की बात आ रही है तो हम वहां पर छोटी छोटी बारीकियां समझाने में लग जाते हैं। आरपी पाल सर, मोस्ट वेलकम। छोटी छोटी बारीकियां एक व्यक्ति को समझाते हैं, हम सोचते हैं कि उसको सारी चीज समझ में आ जाए, लेकिन क्या हमारा बताया हुआ वो आगे किसी को बता पाता है? क्या हमने उसको सरल भाषा में कोई चीज बताई है, या उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है? अगर आप सरल भाषा में कोई चीज बताएंगे, तब वो आगे पास आउट कर पाएगा। जैसा कि अभी वीआईपी सेशन पे एक बड़ी बेहतरीन लाइन आई, उसमें एक बहुत प्यारा बताएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे आसान काम कोई नहीं है और इससे कठिन काम भी कोई नहीं है। ये काम आसान कब होता है? ये काम आसान तब होगा जब मैंने किसी को ये सिस्टम बताया, किसी को प्लान प्रेजेंटेशन किया और उसने आगे उसे पास आउट कर दिया। उसको अगर आगे पास आउट करना आराम से बन गया और उसने भी आगे पास आउट कर दिया, यानी आपके पूरे नेटवर्क में आपकी बात, एक बार कही हुई बात आपके पूरे नेटवर्क में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तब तो ये काम आसान है। लेकिन कुछ लोग वहीं पर आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, बहुत ही कठिन शब्दों में प्लान को, अपने आप को बहुत, मैं मानता हूं कि सारे लोग गुणी हैं। हम सब ने अगर जीवन में इस उम्र पे आए हैं, 18 साल के हो गए हैं, 18 साल 20 साल हम बालिग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 18 साल में हमने नॉलेज लिया होगा। उस नॉलेज की बदौलत हम अपने आप को बेहतरीन बताने, ना हमें प्लान को बेहतरीन बताना है, हमें सिस्टम को, ना कि अपने आप को बेहतरीन साबित करना है। तो गलती कहाँ हो जाती है? हम अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन, ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं जो सामने वाला भूल जाता है और फिर वो आगे बता नहीं पाता। जब आगे वो 2 बार 4 बार बता नहीं पाता, तो एक कहने की एक लेंटर बन जाता है कंक्रीट का, वो नीचे पास आउट ही नहीं होता। आप कितने भी हथौड़े मारिए, कितना भी प्रयास करिए, कितना भी कील ठोकिए, फिर वो पास आउट है, तब ये काम बहुत कठिन हो जाता है। तो प्लान को बहुत ही साधारण बात करनी है। हमने बताया था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है और एज ए गिफ्ट आपको एक वेब पेज मिल जाएगा। कई बार डिस्कशन हुआ और आप इस पर टर्नओवर करके 10 से 30% तक का रिटेल प्रॉफिट पा सकते हैं। और यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, हमारे पास फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमारे पास आउटलेट मॉडल है। आप उनको लेकर के उनके थ्रू भी आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आपने अपनी 3 टीमें तैयार करके 1-1 लाख रुपए का टर्नओवर निकालना शुरू किया, और वो निकलेगा कैसे? अपनी हर टीम में आप अपनी ही तरह के फ्रेंचाइजी और आउटलेट्स ओपन करवा करके आप एक टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है। एक 3 टीमों में अगर 1-1 लाख रुपए का टर्नओवर आपने कर दिया तो 30 से 35 हजार रुपए तक आपकी जेब में आ सकते हैं। और यदि आपने 5 टीमें तैयार करके उनसे 1-1 लाख रुपए का टर्नओवर निकाल दिया, सेल करवा दी, हम बिजनेस की बात करें ना, तो सर आपकी पॉकेट में 60 से 65 हजार रुपए, 70 हजार रुपए तक बड़े आराम से आ सकते हैं। और यदि आप स्वयं से 20 से 25 हजार का सेल करते हैं, 10 हजार का सेल करते हैं, तो 2 से 3 हजार, 10 हजार के सेल पर भी आपको 2 से 3 हजार रुपया तो आपको रिटेल मार्जिन मिल ही जाएगा। हमने क्या किया? हमने
फीचर्स तो बताए बट प्रॉफिट नहीं बताया। हम सारे फीचर्स उसको पेपर पे बता रहे हैं, पेपर पे ये सारी चीजें, हमने उसको प्रॉफिट नहीं बताया कि कितना करने पे कितना प्रॉफिट आ जाएगा। यानी हमने उसको, सबसे बड़ी गलती हमारी कहां पे जाती है, हम उसको थॉट प्रोसेस में हम हिडन कमांड नहीं भेज पाते। हमको एक, हमारी बातों के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि हिडन कमांड भेजना पड़ता है। हिडन कमांड, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा यहां पर, आप राजनीतिक मत लीजिएगा इस चीज को, लेकिन ये सीखने की बात है कि कैसे सीखना है। अभी जब पिछली गवर्नमेंट, जब बीजेपी का जब गवर्नमेंट बना सबसे पहली बार, अभी मोदी जी पूरे बहुमत से आए, माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उसमें एक लाइन आई थी, एक टैगलाइन आई थी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। क्या था वो एक हिडन कमांड था। एक आम जनता के दिमाग में क्या डाला गया, अब की बार मोदी, वो हिडन कमांड था। क्या हम अपने प्लान में, क्या हम अपने प्रॉस्पेक्ट को, क्या अपनी टीम को हम हिडन कमांड देते हैं? हम कहते हैं सुपरस्टार बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, रूबी बनना है, चेयरमैन बनना है। ये क्या है? क्या इसमें आप हिडन, मैं कोई नेगेटिव इसको ना लें, एक समझने की बात है, क्या इसमें कोई हिडन कमांड है? इसमें तो उनको बनना है, दिखाया आपने, ये फीचर्स है, लेकिन प्रॉफिट क्या है? ये तो फीचर्स है, ये पिन, ये डिग्निटी, मान सम्मान, ये फीचर्स है। एक बेहतरीन हेल्दी लाइफ फीचर्स है। बेनिफिट क्या है? हमने उसको ये चीज बताया ही नहीं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया, सेल्फ में भी अगर आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया, तो मेरे दोस्त आप 3 महीने कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 30 से 40 हजार रुपया बहुत ही आराम से आएगा। सोचिए जरा, एक सुपरस्टार यदि 1 लाख रुपए का टर्नओवर खुद से करे तो 30 से 40 हजार बीवी बनेंगे, और उसका जो रिटेल मार्जिन होगा, वो अगर वो रिटेल मार्जिन जोड़ दिया जाए तब कितना बनेगा? देख ही नहीं पाते कितना रुपया भरा पड़ा है। एक बहुत ही प्यारी लाइन आई है समझने की, कहते ना कि बहुत से लोग बोलते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये पता नहीं, गुरुजी ने जैसे कुछ चीजें ढूंढी, आज मुझे भी ये लाइन बड़ी चुभती है। लोग इसी पर संतोष करके बैठ जाते हैं, है ना। जैसे संतोषम परम सुखम, तो हम तो हमेशा बोलते हैं संतोषम परम दुखम, जहां संतोष वहां दुख। अब ये किसी का नाम हो तो उस पर वो कोई आपत्ति हो उन्हें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये लाइन है, इसको समझना पड़ेगा। संतोषम परम दुखम, जहां संतोष है वहां दुख है, संतोष ही दुख का कारण है। सबसे बड़ी चीज, आज हम अर्थ युग में हैं, हम सतयुग में नहीं है, हम द्वापर में नहीं है, हम अर्थ युग में हैं। ये आर्थिक युग है मेरे दोस्त। यहां संतोष करने वाला दुखी रहेगा, जिसके पास संतोष है वो दुखी है। मेरी लाइनों को समझिएगा, जिसके पास संतोष है वो दुखी है। और दूसरी चीज समझिएगा, बात क्या आती है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक ये लाइन बहुत गंदी है, बहुत गंदी लाइन है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है नहीं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक राज की बात खुल के आई। मैं एक बुक पढ़ रहा था और एक सेशन भी सुन रहा था, वहां पर बहुत बेहतरीन लाइन आई कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना आपको पर्याप्त है ना, जितना पर्याप्त आपको दिख रहा है कि इतना पर्याप्त है, उससे भी कई गुना ज्यादा यहां विद्यमान है, हम ले नहीं पाते। इस पूरे यूनिवर्स में अगर चारों तरफ गौर से देखा जाए तो जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी आर्थिक है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी हमें प्राप्त हैं उससे कई गुना ये दर्शन शास्त्र है। अगर समझ में आ गया तो पूरा गेम बड़े आसानी से पूरा खेल हो जाएगा। आपको फिर मेहनत करने में दर्द नहीं होगा, आपको काम करने में तकलीफ नहीं होगी, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, मना करा तो भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस चीज को समझिएगा मेरे दोस्त, जितना आपको प्राप्त हो रहा है ना, उससे कई हजारों लाखों गुना इस यूनिवर्स पर, इस धरती पर बिखरा पड़ा है, प्राप्त है। जितना आपको पर्याप्त है ना, उससे कहीं ज्यादा इस धरती पर प्राप्त है, बस आप उसे पा नहीं ले।
उसे हम लेने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर हम कंफ्यूजन में, भैया इतना नहीं हो रहा, ऊपर वाले की दया नहीं हो रही, कष्ट है, पिछले जन्मों के पाप हैं और हमारे कर्मों का। अरे नहीं मेरे दोस्त, जरा दिमाग को सही जगह लगाओ, दिमाग को सही जगह लगाओ। एक एग्जांपल देता हूं, गाय या भैंस होती ना, गाय भैंस जानवर जो दूध देता है, जरा सोचिए गाय भैंस जहां से हम दूध निकालते हैं थन, ठीक है, उसके अंदर कितना दूध होता होगा। एक गाय अगर 4 से 5 लीटर दूध दे रही है, एक भैंस अगर 4 से, एलोवीटा खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी लोग कमेंट करेंगे सर मेरी तो 3 ही लीटर देती है। मेरे दोस्त एलोवीटा खिलाइए, एलोवीटा खाने वाली व्हीकल का यूज करने वाले जो जानवर हैं, जो गाय भैंस है ना, वो 7 से 8 लीटर भी दूध देते हैं। 3 लीटर से हमने 8-8 लीटर तक पहुंचाया है। तो मेरे दोस्त इस चीज को समझने का है, वो जो थन है उसके अंदर 3 से 4 लीटर 5 लीटर दूध भरा हुआ है। और जो एक जोंक होती ना, जोंक देखा होगा आपने, जोंक बोलते हैं उसको, वो जोंक जाकर के थन में चिपक जाती है, पैरों में चिपकती है, थन में जाकर के चिपक जाती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अंदर 4 से 5 लीटर दूध है, अगर वो दूध में जोंक चली जाए, गिर जाए, या उसके साइज के हिसाब से देखें तो जोंक तो इतनी है ना, उससे लाखों गुना ज्यादा आयतन में दूध वहां विद्यमान है, दूध वहां है। लेकिन जोंक क्या पकड़ती है, वो क्या लेगी, वो गाय से दूध लेकर के बड़ी नहीं बनेगी, अपने आप को बड़ा नहीं बना रही है, वो सिर्फ उसका दिमाग लगा हुआ है खून चूसने में। बहुत से ऐसे लोग जिंदगी में मिलेंगे मेरे दोस्त, जिनको सिर्फ खून की चाहत है, वो सिर्फ खून चूसेंगे। उनका ध्यान पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई सुख सुविधाओं में नहीं जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए बिजनेस मॉडल पे नहीं जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुए टीम पर नहीं जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए टैलेंट और लोगों पर नहीं जाएगा। उसका दिमाग सिर्फ कहां जाएगा, मुझे खून चूसना है। या तो अपलाइन को पकड़ के बैठ जाएगा, उसका खून चूसेगा, किसी टीम मेंबर को पकड़ के उसका खून चूसेगा, या तो सिस्टम की बुराई करेगा, या किसी एक प्रोडक्ट पे बैठ जाएगा, उसका खून चूसेगा। वो जोंक की तरह हम खून चूसते हैं, खून ही मिलता है कितना, पूरे दिन भर में 2 ml 3 ml उस खून से वो जोंक खुश रहती है। जबकि वो अगर वो दिमाग लगाए, सही जगह उसकी नजर चली जाए, तो 5 से 7 लीटर का दूध उसे मिल सकता है, जिसको पी करके, जिसको पा करके वो जोंक हमसे भी कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। समझने की बात है, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में इतना बिखरा पड़ा है मेरे दोस्त कि हम अपने इन हाथों से उठा नहीं पाएंगे, समेट नहीं पाएंगे। अगर इस चीज को पकड़ लिया, इस लाइनों को पकड़ लिया जाए ना, तो कभी भी भागने में, कभी भी लोगों से मिलने में, कभी भी टीम को, कभी भी सपोर्ट सिस्टम, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस ये यूनिवर्स का राज अगर हमारे दिमाग में, मैं तो जिस रात सुना, जिस रात पढ़ा, नींद नहीं आ रही थी। अरे वाह, ऐसा कुछ है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। आप लोगों से इतना प्यार सम्मान जो मिलता है, हमने कुछ किया ही नहीं अभी, रियलिटी ये है। और आगे तो बहुत कुछ है। सोचिए जरा, वास्तव ये लाइन जिनको समझ में आ गई वही आज क्राउन प्रेसिडेंट है, जिनको ये पता चल गया था, हमें तो आज पता चल रहा है। कहते हैं ना, जैसे जैसे आप सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हैं, हमें सिल्वर स्टार, सुपर स्टार में ये चीज नहीं समझ में आई थी, चेयरमैन जाने के बाद ये समझ में आई। ये बात आप जाकर के जान पाए कि पूरे ब्रह्मांड में तो इतना भरा पड़ा है, जितना हमें प्राप्त है उसका लाखों करोड़ों गुना आज भी भरा पड़ा हुआ है। हम ले नहीं पा रहे, हम ले नहीं पा रहे। मेरे दोस्त, इन चीजों को पकड़ना है हमें। और अगर ये चीज हमारी टीम में लागू हो गई, और कैसे आएगा, उसका हर एक चीज का एक रास्ता है, हर काम का एक रास्ता है, हर प्लान का एक रास्ता है, हर व्यक्ति को अपनी ओर लाने का एक रास्ता है। हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें वो समझ पैदा करनी पड़ेगी कि हम उसको फीचर्स और बेनिफिट दोनों चीजें कैसे दिखा पाए। तो प्लान प्रेजेंटेशन को इतना साधारण, इतना सिंपल करिए जिससे कि वो आगे पास आउट कर पाए। कहते हैं ना कि सर मेरी टीम में कुछ ही लीडर हैं जो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही लीडर्स को हमने तैयार किया है, कुछ ही लोगों को हम अपनी बात रख पाए, हमने कुछ ही लोगों को हिडन कमांड दिया। अगर हमने सभी लोगों को एक बेहतरीन हिडन कमांड दिया होता, एक पंच लाइन, पूरी टीम पे एक ही पंच लाइन अगर आपके काम करे, तो पूरी टीम सफल हो जाएगी। अलग अलग दिशा में। एक फोटो आई थी ना, 3 घोड़े हैं एक रथ पे, एक तांगे पे 3 घोड़े हैं, एक सामने जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, एक दाएं जा रहा है। रथ कहां पहुंचेगा, वो तांगा कहां पहुंचेगा? यही होता है, हमारा जो माइंडसेट है वो चारों दिशाओं में भागता है। अगर एक जगह एक स्थिर माइंडसेट के साथ काम कर दें, तो पूरे यूनिवर्स का जो सुख है, जो समृद्धि है, वो हमारे घर पे आ जाएगी, वो हमारी झोली पे जाएगी। यही डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है। बिखरा पड़ा है, लोग बिखरे पड़े हैं। हर मिनट आपके नए यूजर्स तैयार होना है इंडिया के अंदर,
समझिए जरा। अब हम लेके क्या जाएंगे मार्केट पे? कहते हैं आप यदि अपने लिए काम करेंगे ना, सिर्फ अपने लिए अगर जो व्यक्ति काम करता है तो वो गुलाम बन के रह जाता है। वो गुलाम बन के रह जाता है। किनका गुलाम बनेगा? जिनके थ्रू उसका काम हो रहा है उनका गुलाम बन जाएगा, उन परिस्थितियों का गुलाम बन जाएगा, उस परिवार का गुलाम बन जाएगा, उस समाज का गुलाम बन जाएगा, गुलामी बनेगा अगर सिर्फ अपने लिए काम करेगा। लेकिन यदि हम समाज के लिए काम कर जाएं, अगर वो इंसान, भाई आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके लिए काम कर रहे हो ना, इसीलिए समस्या है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको रुपया अच्छा लग रहा है, आपको कुछ चीजें अच्छी लग गई, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए समस्या है। लेकिन जिस दिन जो समाज को अच्छा लग रहा है, समाज जो चाहता है, अगर उसके लिए काम करने लग गए तो क्या होगा? तो पूरा समाज आपकी उंगली पकड़ के चलेगा, पूरा समाज। आज आईएमसी में आने के बाद क्या सोचते हैं? सिर्फ लाखों रुपए की इनकम। आपको याद है, बार बार बताता हूं और फिर बताऊंगा, WHO का जो सर्वे है उसमें साफ बार बार हर बार आता है कि 2025 आते आते 87% आबादी को कैंसर होगा। पिछले महीने का डाटा मालूम है आपको? आप समाज में जाकर के कभी बताते हैं? आप तो सिर्फ आईएमसी समझा रहे हैं, तुलसी समझा रहे हैं, लेकिन क्या कभी समाज को आने वाली भयानक समस्या के बारे में कभी हम बताते हैं? तो सीधा बोलते हैं। हाँ, तो मैं तो जिससे मिलता हूं उसको सीधा बोलता हूं, भाई साहब अगर आप तुलसी हल्दी नहीं पी रहे तो आप जिंदा भी नहीं है, भूल जाइए। अगर आपका परिवार श्री तुलसी श्री हल्दी नहीं यूज कर रहा तो आप जिंदा भी नहीं है। अगर आपको परिवार मिलावटी मसाले खा रहा है, आईएमसी के मसाले नहीं खा रहा, तो फिर आप जिंदा भी नहीं है। सीधी बात। थोड़ा देख करके बोलिएगा, मेरी स्टाइल मत बोल दीजिएगा कि आपका संबंध, मधुर संबंध आपके ना खराब हो, इसका भी ख्याल रखिएगा। समझने की बात क्या है? 2025 आते थे 87% आबादी कैंसर की शिकार होगी, कैंसर की शिकार होगी। आईएमसी में आने के बाद भी अगर आप 100% यूजर नहीं है तो उस 87% में आपकी गिनती तय है मेरे दोस्त। श्राप नहीं दे रहा, सर्वे है। और जितने सर्वे इसके पहले हुए थे, चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, चाहे बीपी के लिए हो, चाहे पोलियो के लिए हो, चाहे कोविड के लिए हो, सब कुछ सही था और ये भी सही होगा। क्योंकि आज हम खेती पर भी नहीं ध्यान दे पा रहे, आज हम दूध पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, आज हम अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं। आईएमसी में आने के बाद भी अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं कर पा रहे तो 87% में जाना निश्चित है विद फैमिली। पिछले महीने का आंकड़ा मालूम है? बताऊं आपको? प्रतिदिन 3869, जी हां 3869, 3869 लोग प्रतिदिन कैंसर से दम तोड़ रहे हैं। प्रतिदिन। सोचिए जरा, सोचिए हम किस अंधी दौड़ में शामिल हैं, किस जगह शामिल हो रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो क्या हमें समाज के लिए काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें अजय जी शर्मा की तरह अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे दोस्त। अगर हम समाज के लिए कोई काम करेंगे तब समाज हमारे लिए काम करेगा, हमारी दिशा में चलेगा। तब आप पूरे यूनिवर्स का, बताने मैंने पूरे यूनिवर्स में इतना कुछ भरा पड़ा, हम कभी समाज में जाकर के बताते ही नहीं कि आईएमसी जरूरी क्यों है। हम तो सिर्फ उसको लेवल दिखा रहे हैं। मेरे दोस्त इस बात को समझिए, बहुत गंभीर है। एक एक घर पे, अभी लाइन आई ना, हर घर पे अजय शर्मा जी है बनाना। इन चीजों को समझने की जरूरत है इनके। अब केवल आप मोटिवेशन और केवल ऐसा नहीं है कि हम अपना प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए बात करें ना। मेरे दोस्त बताइएगा उन लोगों को जाकर के जो सिर्फ आपको हे दृष्टि से देखते हैं, अरे वो आ गया तुलसी वाला, आ गया। हाँ, आ गया तुलसी वाला। यही तुलसी वाले ने आपको कोविड में बचाया था और यही तुलसी वाला आगे कैंसर से भी बचाएगा। प्राउड, गर्व महसूस करिए, आप घमंड करिए इस बात का कि आपके पास श्री तुलसी श्री हल्दी और ऐसे ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। नोनी जूस, गौमूत्रा, एस्पोरुलिना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, बचा लेंगे। अभी आया इन्फेक्टोनिल। बात समझने की है, क्या जरूरत पड़ी कंपनी ये सारी चीजें देने की। हम और एक ध्यान दें, आप सोचते हैं ना कि सबको, मेरे दोस्त इतना है भी नहीं कि हम सबको पहुंचा पाए। हम आप बच जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। और उनको ही शामिल करिए जो बचना चाहते हैं। जो 87% में शामिल नहीं होना चाहते उनको ही बचाइए, उनको ही समझाइए, उन्हें ही बताइए। कोई जरूरत नहीं है, सब अमीर नहीं बन जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन सबकी जिंदगी जरूर बचाई जा सकती है। सबकी जिंदगी जरूर बचाई। आईएमसी के नीचे टैगलाइन है स्वस्थ जिंदगी। कभी इसके बारे में सोचिए, कभी इसके बारे में समाज को बताइए। मेरे दोस्त निवेदन करूंगा इस जन्म दिवस पर, सर की वो लाइनें 2025
ग्राउंड प्रेसिडेंट, याद है? क्यों? अपने लिए, समाज के लिए ना। अगर आज अजय सर हमको कुछ बताते हैं, आज डॉक्टर डीएन सिंह जी हमें जगाते हैं, हमारा प्रमोशन करते हैं, तो किस लिए? हम भी तो समाज का हिस्सा है ना। समाज के लिए ही तो वो काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं क्या? सब कुछ तो बन गया, करोड़ों का पे आउट है, करोड़ों की दौलत है, सब कुछ तो बन गया। अब क्यों काम कर रहे हैं? क्यों हम उन्हें पूछते हैं? क्यों हम उन्हें सम्मान देते हैं? क्यों काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम आप समाज के लिए काम कर रहे हैं? और शुरुआत से उन्होंने समाज के लिए ही किया। जो आया तो बेस्ट, नहीं आया तो बेस्ट, रुक गया तो भी अच्छा, नहीं रुका तो भी अच्छा, क्योंकि मेरा काम तो देना है। अब फैसला हम आप सभी का है कि जोंक की तरह खून पीना है या ब्रह्मांड में भरे हुए दूध को लेकर के अपने को बेहतर स्वाद से भरना है। बस समझ लीजिए, जोंक की तरह खून पीना है तो पड़े रहिए प्याउट को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, लेकिन अगर दूध का सुख लेना है, जीवन का आनंद लेना है, तो निकलिए, बाहर निकलिए, समाज में जाइए, लोगों को जागरूक करिए। डॉक्टर श्री डीएन सिंह जी कहते हैं ना, आईएमसी में पैसा काम करने का नहीं आता, आईएमसी में पैसा लोगों को जगाने का आता है। आईएमसी में पैसा लोगों को जगाने के लिए आता है। मेरे दोस्त, निकलिए बाहर, जगाइए लोगों को, आने वाली समस्याओं से रूबरू करवाइए, और हाँ, बाहर जाइए। अभी भी मौका है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी मौका। कुछ लोग हार के बैठ गए, सर दोनों ऑफर चले गए, 15 तारीख का ऑफर चला गया, 20 तारीख का भी ऑफर चला गया, कंसिस्टेंसी चला गया, अभी एक ऑफर जिंदा है मेरे दोस्त। अभी सबसे बड़ा ऑफर तो अभी बाकी है। आप निकलिए, अपनी टीम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफरल करके आईडी लगाइए। दूसरे के बंदे को रेफरल नहीं करना। दूसरे के कटोरे का अनाज खाओगे, पेट खराब होगा, कल के दिन बच्चे भुगतेंगे। कुत्ता क्यों परेशान रहता है? क्यों बीच गली में मारा जाता है? क्योंकि वो दूसरे का छीन के खाता है। दूसरे का छीन के खाता है, तो दूसरे का छीन के नहीं खाना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। निकलिए, नए लोगों से मिलिए, उनको 1000 बिजनेस वालों पर 2 लाख का ग्रुप एक्सीडेंटल बीमा बड़े आसानी से बताइए, बड़े आराम से बताइए कि सर मार्केट पे तो प्रोडक्ट है, लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई लाभ नहीं है, यहाँ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और मेरे दोस्त, आपने अगर रेफरल करके, अपनी टीम पे आईडी करके उनको 1000 वीवी करवाया, बाकी आप समझदार हैं। टारगेट 10 के लिए कुछ लोग सवाल है, सर 10 से ऊपर हो गए तो? भैया, दूध चाहे जितना पियो, नुकसान करेगा क्या? अरे 10 के ऊपर हो जाएंगे तो क्या टीम नहीं बढ़ेगी? टीम में बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा। कुछ लोग हैं 5 करके बैठे हैं, 10 करके फिक्स हो गया, नहीं शायद अगले महीने आएगा, तब आईडी लगे। मेरे दोस्त, समाज के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं करना। बार बार कह रहा हूं, समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। जागो, हम मिशन पे हैं। आयुर्वेदा का मिशन लेके हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को जगाने का काम है मेरे दोस्त। आने वाली समस्या के लिए जागरूक करना है। अभी फिर से कोविड आ रहा है, मजाक में मत लेना, लोगों को जाके बताइए, याद रहे हम वही सी तुलसी वाले हैं। मेरे दोस्त, उठिए, कमर कसिए, अभी क्लोजिंग बाकी है। आज बीता दिन माननीय गुरुदेव का जन्म दिवस था। कुछ संकल्प लीजिए, उनके संकल्प में खुद को शामिल करिए। जैसे उन्होंने समाज के लिए कुछ किया, हमें भी समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है। आपकी टीम में अगर अचीवमेंट आ रहा है तो आपने समाज के लिए कुछ किया। यदि आपकी टीम में 10, 12, 15, 20, 21, 51 चेयरमैन खड़े होंगे ना, तो उनके घर पे कुछ बेहतर जाएगा, उनकी वजह से जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने समाज के लिए कुछ किया और तब समाज आपका अनुकरण करेगा। बिना समाज के लिए कुछ किए आप समाज से फायदा चाहते हैं, यह असंभव है, नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, जब तक आप समाज को कुछ देंगे नहीं, तब तक समाज से आपको कुछ मिलने वाला। समाज का मतलब, मैं किसी धर्म जाति विशेष की बात नहीं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, मानवता की बात कर रहा हूं, लोगों की बात कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं। समाज का मतलब वो सारे जिंदा, वो पेड़ पौधे भी, वो फसल भी, वो जानवर भी, वो इंसान भी, जिनके संपर्क में हम आप आते हैं, सबके लिए, इस मिट्टी के लिए भी, इस मिट्टी पे लहराती फसल के लिए भी, वो सब कुछ समाज का हिस्सा है। जहां हम सांस ले रहे हैं ना, उस हवा के लिए भी सब कुछ समाज का हिस्सा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए काम कर रहे हैं? मेरे दोस्त, बहुत अंदर की बात है, हो सकता है अपने शब्दों में ना बता पाऊं। 2.5 से 3 घंटे का पूरा सेशन है, लेकिन कुछ रख पा रहा हूं, कुछ फीलिंग्स आपसे शेयर कर पा रहा हूं। हो सके तो समझिएगा और निकलिए समाज के लिए, कर्म करिए। अभी भी मौका है। बहुत से लोग बैठे हैं आपके इंतजार में,
बहुत से लोग ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं, उस अल्लाह से रोज दुआ करते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ दे दे। बहुत से लोग आपके इंतजार में मेरे दोस्त, निकलिए। जब भी निकलिए ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के निकलिए, ईश्वर को नमन करके निकलिए, आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करके निकलिए। आज मैं निकल रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, मेरे हाथों किसी न किसी का, मेरी बातों से किसी न किसी का जीवन बेहतरीन बने, मुझे ऐसी शक्ति दीजिएगा। मेरे दोस्त निकलिए, अभी मौका है, बहुत बड़ा मौका है हमारे आपके हाथ में अपने देश को बचाने का, अपने लोगों को बचाने का। ध्यान रहे, प्रतिदिन 3,869 लोग, लगभग 4,000 लोग प्रतिदिन कैंसर से मर जा रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति होगी उन परिवारों की। गौर से देखिए अपने आसपास, एग्जाम्पल मत दीजिए उनका, जाकर के मत बताइए कि ये गलती किए थे, उनको समझाइए, उनको बताइए। इससे बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। WHO कह रहा है, बार बार कह, इसको रोका जा सकता है। कैसे? अपनी फसल को ठीक करके, अपने पशुधन को सुरक्षित करके, अपने आप को सुरक्षित करके। सब कुछ अगर हम आयुर्वेदा पे आ जाएं, पुरानी सभ्यता में आ जाएं। IMC का मिशन क्या है लिखा हुआ है, आप देखिए ना गूगल पे जाके, आप देखिए वेबसाइट पे जाकर के। IMC का मिशन है पुरानी आयुर्वेद पद्धति को वापस लाना, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान का गौरव बढ़ाना। क्या है IMC का मिशन? यही तो है। हर कंपनी का एक टैगलाइन होता है। सोचिए आप, इतनी बेहतरीन कंपनी में जिसका टैगलाइन ही यही है कि हमें पुरानी सभ्यता को वापस लाना है, पुराने आयुर्वेदा को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाना है। हम आप मिशन पे मेरे दोस्त, थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा सम्मान के साथ निकलिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करिए, सब कुछ बेहतर होगा। मेरे दोस्त याद रखना, अपने लिए काम करते हैं तो वो चीजें हासिल नहीं होती जो आप चाहते हैं। अगर समाज के लिए काम करते हो तो समाज आपको अपने आप सब कुछ दे देगा। बॉल को जिस दिशा में फेंकोगे मेरे दोस्त, उसी स्पीड और उसी दिशा से वापस आती है। इस यूनिवर्स में अगर आप कुछ अच्छा दे रहे हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपको बहुत अच्छा देगा, बहुत कुछ देगा। इसी के साथ मैं विदा लूंगा, क्योंकि मैं अभी जहां हूं वो है नीलकंठ आयुर्वेदा, नीलकंठ हर्बल इंडिया, तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आप नारायणी तहसील का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, हमारा मंदिर है, और हम बैठे हैं इस समय बांदा जिले के इस बेहतरीन मंदिर पर। आप सभी के लिए ये सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये ओपन रहता है। आज यहाँ पर एक मीटिंग भी है, कुछ कैंप्स भी हैं, और जान ही रहे हैं सारा सब आपके सामने है मेरे दोस्त। कुछ लाइनें अगर भावोवेश में गलत हुई हो ना, कुछ बोल गया हो ना, तो अगर बुरा लग गया हो तो फिर सफल होके दिखाइएगा, जैसा गुरु जी कहते हैं। और सच्चाई को बोलना पड़ेगा, क्योंकि समाज के लिए मुझे भी कुछ करना है, तो मैं सच बताने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारे अशोक प्रधान जी कहते हैं हमेशा, हम तो आईना है, दाग दिखाएंगे, किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए। मेरे दोस्त निकलिए एक बेहतरीन निर्णय के साथ, कुछ सामाजिक, कुछ लोगों को कुछ बेहतर देने के साथ निकलते हैं, और फिर मिलते हैं सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे में। थैंक यू, गुड IMC, लव यू ऑल।